खेलों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां एक और करोड़ों का बजट देती है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और खिलाड़ी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके, वहीं मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को इस बार कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुई नेशनल वुशु प्रतियोगिता में अशोकनगर के वुशु प्रतिभागियों को ज्यादा फीस बताकर उनको नेशनल वुशु प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी 25 से 31 मार्च तक कन्याकुमारी तमिलनाडु में हमारा सब जूनियर नेशनल था, 21वीं सब जूनियर नेशनल। उसमें मेरे यहाँ से 8 बच्चों को चयन हुआ था। क्योंकि नेशनल टूर्नामेंट एक साल में एक ही बार होता है, उसके लिए बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार हमको मध्य प्रदेश वुशु संघ के सचिव और अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाए थे समय पर, और हमको जानकारी नहीं दी गई समय पर। इस जानकारी के अभाव में हम लोग नेशनल नहीं जा पाए। सिलावट। तो अभी आप लास्ट ईयर ये लास्ट वाले गेम्स में गई थी, तो उसमें कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड। और इस बार आप नहीं जा पाए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की थी नेशनल के लिए और हम नहीं जा पाए। तो आपको भरोसा था कि इस बार भी आप गोल्ड लेके हाँ, आएंगे? बहुत भरोसा था। मैं आपका पार्थ कुमार। पिछले गेम्स में आप गए थे तो आपने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। और इस बार आप नहीं जा पाए तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की थी और नहीं जा पाए तो बुरा लगेगा। तो अगर आप जाते इस बार कितने मेडल लेके आते? आपकी टीम कॉन्फिडेंस था अगर कि गोल्ड मेडल तो आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने बहुत नहीं, अच्छे से। आपकी टीम अगर जाती तो टोटल इन ऑल कितने मेडल लेके आती? उम्मीद तो थी सबसे कि सभी के अच्छे मेडल गोल्ड मेडल आएंगे। बेटे, क्या नाम है आपका? अनुष्का त्रिपाठी। तो पिछले गेम्स में आप गए थे, कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड। गोल्ड। सभी गोल्ड वाले ही हैं यहाँ, हाँ। है ना? इस बार नहीं जा पाए तो कैसा लगा? बहुत बुरा, क्योंकि इस बार मेरे गोल्ड लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हाँ। हाँ, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी इस बार। तो सर को या सर ने आपको कुछ बोला कि जाना नहीं जाना या नहीं जा पाए? जाने का तो था, बट सिलेक्शन भी हो गया था, बट अचानक से कैंसिल कर दिया गया। नेशनल प्रतियोगिता जो कि साल में सिर्फ एक ही बार होती है, जिसे समय समय पर अलग अलग प्रदेश प्रायोजित करते रहते हैं। इस बार तमिलनाडु में वुशु प्रतियोगिता की फीस 2500 रुपये लगना थी, लेकिन मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन ने फीस को 6000 प्रति प्रतियोगिता बताकर अशोकनगर के इन बच्चों को मायूस कर दिया, जो कि 3 गोल्ड मेडल प्रदेश देश स्तर की प्रतियोगिता में जीत चुके। बेटा, क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा। आपने कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं, बताएं। स्टेट में और नेशनल में था इस बार मेडल। हाँ। जा नहीं पाए। अच्छा। और स्टेट में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? अभी तक तो 3। 3 जीते हैं आपने पर्सनली। हाँ, तो इस बार नहीं जा पाने का दुख है आपको? बहुत है। मतलब पूरी आपकी प्रैक्टिस ऐसी थी कि आप गोल्ड लेके ही आते? हाँ। बेटा, क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष राणा। अभी लास्ट ईयर में आपने कितने वुशु में गोल्ड मेडल जीते हैं? मैंने 3 गोल्ड जीते। 3 जीते हैं। इस बार आप नेशनल खेलने नहीं जा पाए तो आपको बुरा लगा? अब बहुत बुरा लगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे। हम लोग को भी बहुत बुरा लग रहा था, और हमने सर को भी देखा था, सर को भी बहुत बुरा ही लग रहा था। तो सर से फिर आपने क्या बोला? सर से हमने पूछा कि क्यों नहीं जा रहे, तो बता रहे हैं कि वो फीस ज़्यादा, और हमें इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल नहीं पाई थी कि इस नेशनल के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही मायूस हुए, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विश्वामित्र अवार्ड से सम्मानित ब्रजेश धुरटे भी मायूस नजर आए, जिन्होंने 1 महीने पहले से ही मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन की सचिव सारिका गुप्ता से पत्राचार के माध्यम से और मेल पर सारी जानकारी दी। इसके बावजूद कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला और सचिव महोदय द्वारा 6000 प्रति प्रतियोगिता फीस बताई गई। गौरतलब है कि यदि बच्चों से उचित फीस ली जाती तो ये बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर ज़्यादा गोल्ड मेडल ला सकते थे। कारण रहा कि उन्होंने आपको मिसगाइड किया, क्या ऐसी बातें रही? मेन कारण सर ये रहा कि जब टीम का चयन हो रहा तो चयन से मध्य प्रदेश वुशु संघ की जो चयन समिति है उसमें मैं भी सदस्य हूँ, तो हम लोग से कोई जानकारी नहीं ली गई बच्चों को लेकर। सिर्फ हमारे बच्चों की जानकारी मांगी गई थी, जो हमने उनको समय से पूर्व में भेज दी गई थी पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के। और बाद में फिर हमने फ़ीस के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा था कि हमको प्रॉपर फीस बता दीजिए, फ़ीस कितना देना है हमको नेशनल में। तो उन्होंने हमको फ़ीस के बारे में जानकारी नहीं दी। क्योंकि दूर का सफ़र था तो हम लोग के बच्चों के टिकट नहीं हो पाए थे ट्रेन में, तो इस कारण से हम लोग की तैयारी नहीं हो पाई थी, तो हम जा नहीं पाए वहाँ पे। सेक्रेटरी और अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश वुशु संघ के अभी वर्तमान में सचिव सारिका गुप्ता मैडम है और अध्यक्ष हैं एन.के. त्रिपाठी सर। अच्छा, तो ये इन्होंने आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया। फीस कितनी मांगी गई थी बच्चे से?
मैंने सारिका मैम जो सच में हमारी, उनको व्हाट्सअप के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैडम आप फ़ीस बता दीजिए, फ़ीस कितनी देनी है बच्चों को। तो उन्होंने हमको कोई जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि नेशनल की जो फ़ीस थी वो मात्र 2500 रुपये थी, और हमसे फ़ीस जो मांगने की कोशिश की या ली बच्चों से, मैडम ने 6000 रुपये ली है। क्योंकि 6000 रुपये हम मैडम को देते, जो कि टोटल उचित था, क्योंकि नेशनल की फीस मात्र 2500 रुपये थी, तो 6000 रुपये मैडम को ले रही थी, जो बच्चे देने में असमर्थ है। मेरे यहाँ पे काफ़ी गरीब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। पिछले जो हुआ आपका नेशनल, इसमें कितने बच्चों ने गोल्ड मेडल लाया और कितना अचीवमेंट किया था अशोकनगर में? अभी इसी सेशन में हमारा सीनियर नेशनल भोपाल पुलिस एकेडमी में ही हुआ था, जिसमें असवर के बच्चों लगभग 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल में। 10 में से 6 मेडल असवर के बच्चों के थे, उसमें 4 गोल्ड मेडल शामिल थे। टूर्नामेंट हुआ कन्याकुमारी में, इसमें कितने टूर्नामेंट आए, टोटल मेडल आए आपके? अभी मध्य प्रदेश की जो टीम रही उसकी स्थिति सुनने में आया बड़ी ही मतलब चिंतनीय रही है। मेडल काफ़ी कम आए हैं, वहाँ पे 6 या 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और 1 गोल्ड मेडल आया है। कुल मिला के 7 या 8 मेडल मध्य प्रदेश की टीम को मिले। इससे पूर्व में मध्य प्रदेश के लगभग फर्स्ट या सेकंड प्लेस पर हर साल टीम रहती थी मध्य प्रदेश की। 30-40 मेडल हम लोग की टीम जीती थी। जिसमें अशोकनगर का सर 100 में से कम 30 से 40% मेडल असुर के बच्चों के रहते थे, क्योंकि लगातार असुर के बच्चों ने मेहनत की है इस फील्ड में और अच्छा रिजल्ट इस जिले को, पूरे प्रदेश को दिया है। वो स्टेप आप क्या उठाएंगे, मतलब नेशनल लेवल पे आप इसकी कंप्लेंट करेंगे क्या, ये प्रादेशिक जो बॉडी ने आपके साथ सर, मैं बर्ताव अपने किया? बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है मेरे बच्चों के साथ, तो मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश खेल विभाग को इसके बारे में सूचना दूंगा कि अगर नेशनल फेडरेशन इतनी कम फीस रहती है तो राज्य के खेल संघ इतनी फीस क्यों लेते हैं। दूसरा, खेल विभाग जब सारी सुविधाएं मतलब फेडरेशन को देते हैं तो फेडरेशन इतना इन्वॉल्व क्यों करती है, जिससे बच्चों के मतलब अहित करने पे तुल जाती हैं। ने खेल मंत्री को कोई मेल वगैरह किया? अभी मैंने खेल मंत्री महोदय से कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत जल्द उनको भी आवेदन के जरिए उनसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करें, जिससे आगे भविष्य में जो भी बच्चे चयनित होते हैं किसी भी जिले से या सूरत जिले से, तो उनके साथ अहित ना हो। क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं मेडल के लिए, अगर मेडल ही बच्चों को नहीं आएगा, बच्चे खेल नहीं पाएंगे, तो उनका खेल बेकार है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।